राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भक्तजनों, रामचरितमानस कह लीजिए, रामायण कह लीजिए, मानस कथा कह लीजिए, दरअसल में जो ये पूरी रामायण है ये प्रभु शिव के मानस से निकली है। और प्रभु शिव जब कैलाश पर माँ पार्वती के साथ संवाद किए हैं, माँ पार्वती को जब प्रभु ने कथा सुनाई है, वही पूरी कथा रामायण है। और बहुत ही सुंदर प्रसंग है उसमें कि प्रभु शिव कहते हैं जब माँ सती के रूप में अवतरित हुई थी और उसके बाद फिर जब माँ को शरीर त्यागना पड़ा था, उसमें माँ सती जाकर के प्रभु श्री राम का वन में परीक्षा लेती है। और फिर जब माँ सती शरीर त्यागती है, उसके बाद प्रभु शंकर भोलेनाथ 87,000 वर्ष के लिए साधना में चले जाते हैं, तपस्या में चले जाते हैं। फिर उसके बाद माँ का जन्म होता है और फिर माँ की शादी नारद जी के कहने पर, जो उनके पिता हिमालय थे, वो शिव से करते हैं। और जब माँ फिर प्रभु के पास आते हैं तो माँ जब सती के रूप में अवतरित हुई थी, जब उन्होंने राम जी की परीक्षा की थी और जब राम जी ने पूछा था कि माँ प्रभु कहाँ है, और उसके बाद जब माँ सती आती हैं शिव के पास, तो शिव जी पूछते हैं कि क्या आपने प्रभु से मुलाकात की, तो माँ झूठ बोलती है। और फिर शिव स्मरण करते हैं, ध्यान में जाते हैं तो पूरी कहानी को जान लेते हैं। तो उसके बाद प्रभु भोलेनाथ माता सती को अपने आगे बिठाते हैं और ऐसे पत्नी को बाईं साइड जो है वो बिठाया जाता है, बाईं तरफ बिठाया जाता है। और अच्छा प्रसंग है। फिर माँ अपने शरीर को त्यागती है पिता दक्ष के यहाँ जाकर के, दक्ष का अहंकार चूर्ण होता है। उसके बाद जब माँ का जन्म होता है तो फिर माँ की शादी होती है प्रभु के साथ, भोलेशंकर के साथ। और इस बार बाबा भोले माँ को फिर बाईं तरफ बिठाते हैं और माँ पूछती है प्रभु से कि आखिर ये जो श्री राम हैं, श्री राम आखिर है क्या? ये वाकई में अगर भगवान है तो फिर परब्रह्म है जिनकी आप साधना करते हैं, तो फिर ये दशरथ जी के पुत्र के तौर पर क्यों अवतरित हुए? क्योंकि वेद कहता है जही में गावही वेद बुधा, जेहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। तो शिव कहते हैं माँ से कि अभी भी जो आपका भ्रम था, इस जन्म में भी आप उस भ्रम से दूर नहीं हो पाएंगी। तो माँ कहती है नहीं प्रभु, मैं जानती हूँ कि प्रभु श्री राम परब्रह्म है, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि आखिर परब्रह्म को मानव के रूप में, मानव शरीर क्यों धारण करना पड़ा, और दशरथ जी माँ कौशल्या के गर्भ से प्रभु ने क्यों अवतार लिया। शिव कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उसके बाद फिर ये पूरी रामायण की व्याख्या जो है वो प्रभु शिव करते हैं। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है
कि रामायण की चर्चा सिर्फ शिव नहीं करते हैं, तुलसीदास जी ने भी लिखा था। रामायण को याज्ञवल्क्य जी ने ऋषि भारद्वाज जी को सुनाया। और इतना ही नहीं, आप कागभुसुंडी जी का नाम सुने होंगे, यानी कि कौवे के रूप में। बहुत लंबी कथा है, इसकी चर्चा जब रामायण हम लोग करेंगे तो फिर बताएंगे आपको। लेकिन जो भुसुंडी जी थे, जो मूल रूप से अयोध्या में जन्म लिए थे, उनको श्राप मिला था और श्राप की वजह से वो कौवा हो गए थे, और वो भी चांडाल कौवा। और जब कौवा का उनको श्राप मिला तो वो बहुत खुशी से नाचने लगे थे कि मानव रूप में पता नहीं मैं अयोध्या में जाकर दर्शन कर पाऊंगा कि नहीं प्रभु राम जी का, क्योंकि वो राजपुत्र है, युवराज है, जहां सबको जाने की अनुमति नहीं होती राजभवन में। लेकिन कौवे के रूप में तो मैं प्रभु का दर्शन जब इच्छा होगा कर लूंगा। तो कागभुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर आज भी रहते हैं। और गरुड़ जी महाराज को, गरुड़ जी चूंकि भगवान विष्णु के वाहन है और मन की गति से भी तेज चलते हैं गरुड़ जी, तो गरुड़ जी को कागभुसुंडी जी ने ही प्रभु श्री राम की कथा, प्रब्रह्म की कथा सुनाई है। तो रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं तुलसीदास, तो उत्तरकांड में इसका वर्णन जो है वो बाबा तुलसीदास जी ने किया है। आज उसी कथा की व्याख्या में आप भक्तजनों के समक्ष कर रहा हूं। आपको अगर ये कथा अच्छी लगे, और प्रभु की कथा है वो अच्छी लगेगी, क्योंकि कहा गया है कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय श्री राम कथा। तो आप इस कथा का श्रवण कीजिए। और ये हमारा नहीं बल्कि यह आपका YouTube चैनल है, क्योंकि प्रभु राम से ये पूरी सृष्टि जुड़ी हुई है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, क्योंकि अब मेरे जीवन का आधार यही रामचरितमानस है। और जो मेरा अब जीवन शेष बीतेगा, जब तक प्रभु इस सृष्टि पर रखेंगे, तब तक मैं राम कथा ही अब करूंगा। तो अगर आपका स्नेह, आपका प्यार मिलेगा तो दिन व दिन मैं इसे आगे बढ़ाता जाऊंगा। और एक वक्त आएगा जिस दिन प्रभु राम चाहेंगे तो उस दिन आप लोगों के बीच में जा करके संवाद करूंगा, प्रभु राम की इस कथा का गुणगान करूंगा, इसकी व्याख्या करूंगा। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, दोहा है, शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कुजत कलवरव हंस गण, गुंजत मंजू लभृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है, उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वभाव स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभुसुंडी जी बसता है, उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक, रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही, तब सिहरि भजई जिमिका गा, सो सुनु मां सहित अनुरागा। शुभ कहते हैं जो सारे जगत में छा रहे हैं,
उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। यहाँ वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनिए। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप जग पाकरि तर करई, आव छा कर मानस पूजा, तजि हरि भजनु काजू न दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं। ये कागभुसुंडी जी के विषय में शिव कहते हैं। बरतर कहरी कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा, राम चरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जे तेहि काला, जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उरे उपजा नंद विशेषा। शब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर वह कौतुक दृश्य देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु धरी, तह किन्न निवास सादर सुनी, रघुपति गुण पुनि आयऊ कैलास। तब मैंने हंसकर शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। आप अंदाजा लगाइए कि ये प्रभु शिव कह रहे हैं कि महादेव स्वयं नीलगिरी पर्वत पर जाते हैं और कागभुसुंडी जी महाराज से प्रभु श्री राम की कथा सुनते हैं और सुन करके फिर वो कैलाश पर्वत पर लौट कर चले आते हैं। तो रामचरितमानस की क्या महत्ता है और रामायण कितना महत्वपूर्ण प्रसंग है, इस चीज को सुनिए, समझिए। कहा यह जाता है कि सनातन की जो संस्कृति है या फिर ये जो पूरी सृष्टि है, ये पूरी सृष्टि सनातनी है। आज हम लोग धर्म में बटे हुए हैं। आज कोई कहता है हम सनातनी है, कोई कहता है हम इस्लाम को मानने वाले हैं, कोई कहता है हम गुरु गोविंद सिंह को मानते हैं, हम सिख से हैं, कोई कहता है कि हम जैन हैं, कोई कहता है हम बौद्ध हैं, कोई कहता है हम ईसाई हैं। लेकिन सनातन कहता है, वेद कहता है कि सृष्टि का जो आरंभ हुआ है वो मनु और माता शतरूपा से। इस सृष्टि में मानव के रूप में सबसे पहले पृथु आए, जिनके नाम पर पृथ्वी का नाम पड़ा, और पृथु के ही जो वंशज हैं वो मनु थे, जिन्होंने 23,000 साल तक तपस्या की मां शतरूपा के साथ, और उसके बाद फिर प्रभु को उन्होंने पाया था राजा दशरथ के रूप में जब वो अवतरित हुए थे। तो यह सवाल एक बड़ा है कि अगर वाकई में पृथु सबसे पहले इस सृष्टि पर आए और उनके वंशज थे प्रभु श्री राम, तो फिर ये पूरी सृष्टि ही सनातनी है और जितने भी इस सृष्टि में लोग हैं वो सब सनातनी हैं और सब प्रभु श्री राम के वंशज हैं। यह वेद कहता है। और आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, किसी भी धर्म के ग्रंथ को पढ़ लीजिए, वेद से ही सारा ग्रंथ निकला है। सारे धर्म की उत्पत्ति वेद से हुई। तो मैं तो मानता हूं कि ये पूरी सृष्टि ही सनातनी है। कहने के लिए भले ही हम लोग आपस में बटे हुए हैं, धर्म के नाम पर झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही हो,
लेकिन वाकई में सच्चाई यह है कि यह पूरी सृष्टि सनातनी है और पूरी सृष्टि के जनक श्री राम है। अब आगे कहते हैं प्रभु, गिरिजा कहे सो सब इतिहासा, मैं जे ही समय गयं खग पासा। अब सो कथा सुनहु जे ही हेतु, गयऊ काग पही खग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषण जी के पास गया था। अब वह कथा सुनिए जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ किन्हीं रन कीरा, समुझत चरित होती मोहि बीरा। इंद्रजीत कर आपू बंधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाद के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि जी ने गरुड़ को भेजा। क्योंकि गरुड़ सांप को खाते हैं और देवराज, और जब मेघनाद जो है उन्होंने जब नाग फांस जब उन्होंने भेजा अपना तीर, तो वो जा करके प्रभु ने उस तीर की मर्यादा को रखा और प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के सहित उस नाग फांस में बंध जाते हैं। पूरी सेना, जो राम जी की सेना थी, पूरी सेना कोलाहल करने लगती है। और उसके बाद हुआ कि भाई आखिर उस नाग फांस को कौन तोड़ेगा। तो हुआ कि भाई उसको तो जो वाहन है भगवान विष्णु के, गरुड़ जी महाराज, वही जाकर के खोलेंगे। तो गरुड़ जी को नारद जी ने जाकर के कहा और फिर गरुड़ जी जब जाते हैं तो वो उसको खोलते हैं। लेकिन खोलने के बाद गरुड़ जी भी विस्मय में पड़ जाते हैं, उनको भी माया घेर लेती है कि क्या वाकई में ये परब्रह्म है, क्या वाकई में ये नारायण है। क्योंकि नारायण को तो कोई बांध ही नहीं सकता है, परब्रह्म को कोई बांध नहीं सकता है। तो गरुड़ जी जब माया में पड़ते हैं, फिर उसके आगे प्रसंग की मैं चर्चा आपसे करता हूं जो प्रभु शिव ने मां पार्वती से कहा है। बंधन काटी गयूर गाता, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बीरज बगीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतार सुने जग माही, देखे सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। ये गरुड़ जी सोचते हैं। अंदाजा लगाइए कि जिस प्रभु के वाहन है गरुड़ जी, जो मन की गति से भी ज्यादा तेज चलते हैं, उनको भी माया ने ग्रसित कर लिया। उनको भी माया जो है वो अपने बंधन में बांध लेती है। माया कौन है? तो माया मां जानकी है, माया मां भवानी है। भव बंधन ते छूट ही नर, जापी जाकर नाम। खर्व निशाचर बांधेऊ, नाग पास सोई राम। जिसका नाम जप कर मनुष्य संसार के भव सागर से, संसार के इस बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया।
नाना भांति मन ही समझावा। प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम झावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई। भयउ मोह बस तुमरी नाई। गरुड़ जी ने अनेक प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। जिस तरीके से माता सती मोह में फंस गई थी, उस तरीके से शिव कहते हैं कि हे गौरी, हे मां पार्वती, उसी तरीके से गरुड़ जी भी मोह फांस में बंध गए। व्याकुल गयऊ देवरी सिपाही। कहे सी जो संशय निज मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही। सोई व्यापी भी हंगपति तोही। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद जी को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है, जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है। तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। ये नारद जी कहते हैं गरुड़ जी से, क्योंकि नारद जी ने ही गरुड़ जी को भेजा था प्रभु को नागपाश से छुड़ाने के लिए। महामोह उपजाउर तोरे। मिट ही न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पही जाहु खगेसा। सोई करेहु जेहि होई निदेसा। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल का वर्णन करते हुए चले। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उन पर अत्यंत प्रेम छा गया। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कभी कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक अनेकों बार नचाया है। माया तो स्वयं प्रभु को भी नहीं बख्शी। आपको याद होगा वह प्रसंग, कंचन मृग बन कर आया। कंचन मृग बन कर आया, सिय काप हरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। तो माया तो प्रभु तक को नहीं बख्शी, प्रभु भी उसमें भटक गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूं तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैनते शंकर पहि जाहु, तात अनत पूछहु जन काहू। तह होई तव संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि वाणी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ शिव जी के पास आते हैं। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। शिव कहते हैं, गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया।
हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम से उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए, और वहां सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु है। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूं। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। दोहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भागा। मोह गए बिनु राम पदा, होई न दृढ़ अनुरागा। सत्संग के बिना हरि कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ यानी अचल प्रेम नहीं होता है। हम सब लोग माया के अधीन हैं, हम सब लोग मोह में जी रहे हैं कि ये हमारी पत्नी है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है, ये हमारे माता पिता, ये हमारे सगे संबंधी है, ये हमारा घर है, ये हमारा सामान है। ये जो काया है ना, जिस काया के लिए हम लोग अपने पूरे जीवन को जाया कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, ये काया भी साथ नहीं देती, क्योंकि ये काया ही माया है। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, चर्म मार कर लाएंगे होगा निशान इस बन का। सिया माया की माया का मृग, सिया माया की माया का मृग, लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। शिव कहते हैं, बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम संसार के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काघव सुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम है और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। और आज भी मैं आपको बताऊं, आज भी यह कहा जाता है कि मानस के जो 4 घाट हैं उसमें से चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। वहां आज भी काघभुसुंडी जी कौवे के रूप में अनवरत रोज श्री राम जी की कथा करते हैं। और वहां पर जो पक्षी है, हंस है, जो कई प्रकार के पक्षी हैं, वो वहां जानवर हैं, वो वहां जाकर राम कथा को सुनते हैं, उसका श्रवण करते हैं। ये सच्चाई है आज भी। आप वहां जाइए, जाकर के श्री हरि के गुण समूहों को सुनिए। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वो मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान से राम जी नष्ट करना चाहते हैं। अभिमान क्या है? अहंकार ईश्वर का सबसे प्रिय भोजन है। प्रभु कहते हैं, प्रभु चाहते हैं कि आप अहंकारी बनिए ताकि मैं आपको ग्रसित कर सकूं। आपको क्या पता है, हम आप कहते हैं कि नहीं मैं अहंकारी नहीं हूं। यह भी एक अहंकार है कि आपको इस बात का अहंकार है कि आप अहंकारी नहीं हैं, क्योंकि जो प्रभु प्रेम में रम गया, जो राम भक्ति में रम गया, जो राम के दासत्व के लिए रम गया राम में ना, उसके इस रोम रोम में राम रमन करते हैं। राम का मतलब ही होता है जो आपके रोम रोम में रमन करता है। राम का मतलब होता है
कि राम ही आपको विश्राम देते हैं। तो जीवन में यह कभी मत सोचिए कि नहीं नहीं मैं अहंकारी नहीं हूं, यही आपका अहंकार है। तो वही प्रभु कहते हैं, फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवनपति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुण जी को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्तावश घमंड क्या करते हैं। घमंड, अहंकार, इसको त्यागिए, क्योंकि यह आपके विनाश का कारण बनता है। अगर आपके मन में घमंड आ गया, अगर मेरे मन में यह घमंड आ गया कि मैं राम कथावाचक बनना चाहता हूं, मैं राम जी की कथा करता हूं, मैं राम कथावाचक हूं, तो ये अहंकार आपका तो टूट जाएगा। हमेशा प्रभु के चरणों में अपनी प्रीति बनाए रखिए। प्रभु से कह दीजिए कि प्रभु, दोनों हाथ उठा करके कि प्रभु मेरा तो कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, वह जो है सब आप हैं और मैंने खुद को सौंप दिया है आपको। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी मैं ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुसुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया, उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। अंदाजा लगाइए कि जिस नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडी जी महाराज रामायण कथा सुनाते हैं, अभी इन्होंने कथा नहीं सुना है गरुड़ जी महाराज ने, वो सिर्फ उस पर्वत पर पहुंचते हैं तो उसी समय इनका मोह माया सब खत्म हो जाता है। उस पर्वत की क्या महिमा है, जहां पर कि काकभुसुंडी जी रोज रामायण कथा करते हैं, तो उस पर्वत पर जाने के साथ ही, उस जगह पर जाने के साथ ही भी इन्होंने कथा नहीं सुनी है गरुड़ जी महाराज ने, लेकिन उनका मोह खत्म हो गया। आप अंदाजा लगाइए कि प्रभु की कथा की क्या महिमा है, और जब कथा की इतनी महिमा है तो फिर प्रभु की कितनी महिमा होगी। तालाब में स्नान और जल पान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां से राम जी के सुंदर चित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भुसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी मधुर वचन बोले, नाथ कृतार्थ भयऊ मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेहु सो करो अब प्रभु आयहु के ही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, आप जो आज्ञा दे अब मैं वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं। पक्षीराज गरुड़ जी ने अपने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया, फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर से सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में
परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। देखिए, यहीं से रामचरितमानस शुरू होता है। जब इसकी व्याख्या मैं करूंगा फिर आप लोगों के पास शुरू से मैं बताऊंगा आपको कि प्रभु का अवतार क्यों हुआ। आखिर भगवान विष्णु को प्रभु श्री राम के रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा। आखिर नारद जी ने कौन सा ऐसा श्राप दिया था भगवान विष्णु को जिसकी वजह से अवतार लेना पड़ा। इस प्रसंग की चर्चा मैं आगे करूंगा। आज के इस प्रसंग को मैं यही विश्राम देता हूं और आगे फिर मैं बताऊंगा पूरे रामायण को पंक्तिबद्ध तरीके से मैं आपको कथा सुनाऊंगा और पूरे आनंद से आप इस कथा को सुनिए। और अगर आप अपने इलाके में प्रभु श्री राम की कथा कराना चाहते हैं, नवा कथा कराना चाहते हैं, तो आप जो इस YouTube पर मानस कथा रामायण के नीचे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कराइए। जीवन फिर नहीं मिलती है। तुलसीदास लिखते हैं, बाबा बहुत भाग मानुष तन पावा। आदमी जब लाखों लाख साल अच्छा कर्म करता है तभी ये मानव शरीर मिलता है। तो ये मानव शरीर मिला है ना, तो इसमें अपना काम करते हुए प्रभु का सुमिरन कीजिए। आप देखिएगा प्रभु सब कल्याण करते हैं। शिव का मतलब क्या होता है? कल्याण। और एक और जान लीजिए, मैं अक्सर कहता हूं कथा में कि राम की भक्ति आपको तभी मिलेगी जब आप शिव की साधना करेंगे। राम की भक्ति शिव ही देते हैं। और अगर आप शिव की भक्ति नहीं करते हैं और अगर आप राम की भक्ति करते हैं ना, तो आपको कभी भी राम का प्रेम, राम का सानिध्य, राम का दासत्व नहीं प्राप्त होगा। तो एक बार बोलिए प्रेम से नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम 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 सीताराम राम राम।